मेरठ का चुनाव टाइट था, रोमांचक था और चेहरे पर पल पल एक्सप्रेशन बदलने वाला था। शाम 3 बजे तक ना तो बीजेपी को ही जीत के लिए श्योर होने की संभावनाएं बनी और ना ही गठबंधन हार के लिए तैयार था। शुरुआत में तो अरुण गोविल ने लीड ली तो योगेश वर्मा कह रहे थे आगे आगे देखिए कि होता है क्या। और जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग आगे आगे बढ़ने लगी, शुरू हो गई, तो सुनीता वर्मा ने पहले लीड कवर की और फिर करीब करीब 26,000 की लीड भी ले ली। लेकिन ये तो मेरठ का चुनाव था, मेरठ का चुनाव में रोमांच ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। 2-2:30 बजे तक सुनीता वर्मा ने लीड बरकरार रखी और बीजेपी के थिंकिंग टैंक में हलचल मचा दी। लेकिन 3 बजे के बाद जैसे ही बीजेपी के अरुण गोविल ने लीड लेने का सिलसिला शुरू किया तो अंतिम परिणाम आने तक वो लीड 9,366 तक पर पहुंच चुकी थी और बीजेपी के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वहीं बीजेपी के समर्थक भावुक भी थे, पल पल की इंफॉर्मेशन से अपडेटेड भी थे और कह रहे थे मंगलवार को हनुमान जी ने बचाया श्री राम को। मैं सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरठ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे ये जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह करूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी। देखिए, हर व्यक्ति अपनी सक्षमता से, अपनी योग्यता से काम करता है, तो अगर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके विश्वास पर खरा हूं। 2024 मेरठ का चुनाव और मेरठ का चुनाव जैसे शुरू हुआ था वैसे ही उसका एंड भी हुआ है। एंड टाइम तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कौन जीतेगा। बड़ी बड़ी लीड थी, बड़ी बड़ी लीड को कवर किया, एक बार अरुण गोविल ने, एक बार सुनीता वर्मा ने, और लास्ट में यहाँ पर आकर जीत का जो सेहरा बनता हुआ नजर आ रहा है वो अरुण गोविल के सिर पर बनता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर हम बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं। आइए जानते हैं। धीरे धीरे चेहरे पे मुस्कान लौट आई, बीच में तो बड़ी गायब हो रही थी, फिर आई। नहीं, हम तो सतत काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमने मुलक राज खन्ना जी का चुनाव देखा है, चौधरी ब्रह्मपाल सिंह का चुनाव देखा है, जो हम हमेशा हारने के लिए लड़ते थे। और हम भाजपा के कार्यकर्ता, हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। एक बार फिर कैंट खेवनहार सिद्ध हुई। निश्चित रूप से। कितने से कैंट में लीड मिली? 95,000 कुछ वोटों से लीड मिली है। और शहर में? शहर में हम लूज किया है करीब 38,000 से। अच्छा, और किठौर? किठौर लूज होगा 17,000 से। हापुड़? हापुड़ की अभी 5 वीवी खराब है मशीन, तो उनकी वीवीपैट गिनी जा रही है, 12-14,000 हो सकता है। लूज या गेन? लूज। और दक्षिण? दक्षिण भी करीब 20-22 के करीब रहेगा। जीतोगे हारोगे? हारेंगे सब। हारेंगे। तो वही जो विधानसभा का जो रिजल्ट था वही रेप्लिका है। केवल कैंट ही आपका खेवनहार है और कैंट के ही पीछे सबसे पहले लोगों ने मोर्चा खोला था कि इस बार कैंट में सबसे कम लो वोटिंग परसेंटेज। हाँ, वोटिंग परसेंटेज, लो वोटिंग परसेंटेज में परसेंटेज आप कम कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वोट ज्यादा, क्योंकि वोट बढ़ गया था। वोट बढ़ गया था। तो अमित अग्रवाल की कैलकुलेशन कैंट विधायक की बिल्कुल परफेक्ट हुई। जब उनके खिलाफ सारे मोर्चे खुले हुए थे, वो फिर भी मुतमईन थे कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। आप भी मुतमईन थे? ऐसा कोई मोर्चे वाला विषय हमारे सामने तो नहीं आया। वो भी हम सबके बीच के कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, तो हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं। कल नीलकंठ में मीटिंग हुई थी, तब भी अरुण गोविल नहीं थे, लेट पहुंचे थे। अब अरुण गोविल मेरठ में रहेंगे? कल नहीं हुई थी, परसों हुई थी। परसों बैठक हुई थी और वो कल आए थे जी। और निश्चित रूप से जब मेरठ के सांसद बन रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरठ रहेंगे जी। तो कितने वोट से जीत रहे हैं करीब करीब आप यहाँ पर? आप ये मान लीजिए करीब हम 8 से 10,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। वो ही बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। हाँ, क्योंकि वो 5 मशीनें अभी चल रही हैं, 11 मशीन। मैं बस एक बात और पूछूंगा, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं आते, रोड शो नहीं करते, तो ये रिजल्ट नहीं मिलता? निश्चित रूप से वो हमारे नेता हैं, उनके आने का हमें लाभ तो होगा ही। वही लाभ मिला है। जी हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पल पल ये चुनाव की हलचल इधर से उधर होती रही और इस चुनावी हलचल में
लास्ट टाइम में विजेता बनकर उभरे हैं अरुण गोविल। जहां पर योगेश वर्मा से हमारी बात हुई है, जो सुनीता वर्मा के पति हैं, जो यहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितनी हमको किठौर से और हापुड़ से वोट मिलनी थी उतनी वोट नहीं मिल पाई। चुनाव का टाइम कम मिला, हमको लास्ट टाइम में टिकट अलॉट हुआ, इस वजह से हमें जितनी मेहनत करनी थी उस मेहनत में कमी रही। वहीं उन्होंने अरुण गोविल को शुभकामनाएं दी हैं और उन वोटर्स को, 5 लाख से ज़्यादा वोटर्स को धन्यवाद दिया है जिन्होंने इंडिया गठबंधन को एक बार वोट देकर बता दिया है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जो दस्तक दी है उसकी मेरठ में भी हनक है। लेकिन बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी से कहीं चिटका नहीं है। बीजेपी के कोर वोटर ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारी जीत कम ही मार्जिन से हो लेकिन होगी, और वो जीत हुई है। इस चुनावी मतगणना स्थल पर बेहतरीन काम किया है। उससे लगता है कि डीएम दीपक मीणा ने जो 2-3 महीने का पहले ही होमवर्क किया था उसके बेहतर रिजल्ट हैं। पहली बार यहाँ पर मीडिया सेंटर पे को उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि पत्रकार एसी और कूलर में बैठे थे और ठंडा दूध, ठंडा मट्ठा, ठंडी पानी की बोतल, बढ़िया खाना उन्हें मिल रहा था। और ये जो पूरा माहौल है वो बता रहा है कि बीजेपी का गढ़ मेरठ इंडिया गठबंधन के लिए छीनना मुश्किल था और मुश्किल रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे उनका वेट मात्र 250 ग्राम हो, लेकिन जब वो जिस पलड़े में बैठते हैं उस पलड़े को भारी कर देते हैं। और ऐसे ही एक त्रिपाठी जी हैं जो चुपचाप काम करते रहते हैं। इस जीत पर क्या कहेंगे एक ब्राह्मण होने के नाते? मैं तो कहूँगा कार्यकर्ताओं की जीत है, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक ये है कि आज मंगलवार के दिन हनुमान जी ने भगवान राम जी की लाज रख दी, यहाँ से हमें विजय प्राप्त हुई। जो स्नेह कार्यकर्ताओं का था और एक आस्था थी राम जी के नाम की, वह आस्था हमारी पूर्ण हुई। आंखें डबडबा रही हैं, भावुक हैं आप। राम जी हमारे जीत गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। अच्छा, कितने वोटों से जीते हैं? करीब करीब 8700 वोटों से हमारी करीब जीत होगी। जीत हुई है। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 8700 वोटों से हमारी जीत लगभग। अच्छा, अभी एक और बात। 96,000 से कैंट विधानसभा हम जीते हैं, उसी ने चारों विधानसभा की भरपाई कर दी। उसी ने भरपाई कर दी। कार्यकर्ता की जीत हुई, कार्यकर्ता की जीत है और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। अब राम जी हमारे साथ रहेंगे और बढ़ चढ़ के यहाँ विकास कार्य होगा। जी हाँ, ये पत्रकारों के लिए टैग लाइन मिल गई। मंगलवार को हनुमान जी ने राम की लाज बचा ली, मेरठ की भी लाज बचा ली, बीजेपी की भी लाज बचा ली, क्योंकि पहली बार कहीं पर उस इक्वेशन को हरी झंडी मिली है जो इक्वेशन अयोध्या से चली थी और मेरठ तक आई थी। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल।